तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रतिदिन की बात आज भी जो है हम एक वीडियो लेकर के और उपस्थित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है उन प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो कि साहित्य से संबंधित हैं। और ये 50 प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी क्रम में चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आरंभिक काल को जो है वो वीरगाथा काल कहा था। कौन सा काल कहा था? वीरगाथा काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन जो है नागरी प्रचारी सभा काशी से जो है 1929 में पहली बार हुआ था। और दूसरी बार इसका प्रकाशन जो है पुनर्प्रकाशन सन 1940 में हुआ था। और नागरी प्रचारी जो सभा है इसकी स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहे हैं कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। सवाल पूछा है कि वीरगाथा काल का कौन कवि नहीं है। इसमें चंद्रबरदाई नहीं है, नामदेव नहीं है, जगनिक नहीं है या मधुकर नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो वीरगाथा काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ, इसमें कौन सा कवि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कवि जो है बी नामदेव नहीं है, क्योंकि नामदेव जो है भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसके अंतर्गत ये जो है आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सबसे अच्छे कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई माने जाते हैं, जगनिक माने जाते हैं, दलपति विदय माने जाते हैं या विद्यापति माने जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो वीरगाथा काल है इसमें सबसे अच्छे कवि कौन है। तो वीरगाथा काल के सबसे अच्छे कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला, हिंदी का इतिहास साहित्य का पहला महाकवि भी माना है। और इनकी रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो अगर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार देखे जाएं तो पृथ्वीराज रासो को लिखा था किसने? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। तो इसके रचनाकार जो है कौन हो गए? चंद्रबरदाई हो गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीरदास की भाषा थी। आपको ये बताना है कि कबीरदास की कौन सी भाषा थी। तो हम सभी जानते हैं कि कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था और ये काशी के रहने वाले थे। और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे ने किया था। ये पूछा है कि इनकी भाषा क्या थी। तो कबीरदास देखिए पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो मैंने कोई कागज नहीं पकड़ा, कोई कलम नहीं पकड़ी। तो इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी सदुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी इनकी? सदुक्कड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो सी वाला ऑप्शन है वो इनका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 6वां नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि कन कटान कपि कुंजर भारी, दहो भुजदंड तमकी मारी, दौलत धरनी सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्योंकि पंक्तियां शब्द जो है वो गलत टाइप हो गया है, क पूरा हो गया है। पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? तो इस पंक्ति को किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इसके लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास की पंक्ति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, भादसन न गहीर। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जायसी ने लिखा है या कबीरदास ने लिखा है। चलिए देखते हैं। तो इसको किसने लिखा है? तो जायसी की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? जायसी की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं या जगनिक है।
तो पूछा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर है, भूषण है, केशवदास हैं या जगनीक है? तो देखिए भाई, शिवा बावनी जो है वो रीतिकालीन रचना है और शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं उनका नाम भूषण है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि नर की और नल की गति एक एक करिजोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचे होए। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं उनका नाम आपसे पूछ रहा है कि इसको किसने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, बिहारी लाल ने लिखा है या केशवदास ने लिखा है? देखिए, इस पंक्ति को जिसने लिखा है उनका नाम बिहारी लाल है और बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं और रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञेय है, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध हैं कि जयशंकर प्रसाद है? तो आपको ये बताना है कि इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है। तो देखिए, जो पंक्ति लिखी है इसके रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं और मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है खंडकाव्य जिसका नाम यशोधरा है और उसी से ये लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी काल के कवि हैं। चलिए अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की पर्दे से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की पर्दे से मुक्त कराने वाले कौन कवि थे? तो आपको ये बताना है कि हिंदी कविता को छंदों की पर्दे से किसने मुक्त कराया था। तो देखिए, हिंदी कविता को छंदों की पर्दे से मुक्त कराने वाले जो थे उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और निराला जो है वो एक छायावादी कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि तितली किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि जो तितली है ये रचना किसकी है। जयशंकर प्रसाद की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। देखिए, तितली जो है एक उपन्यास है और यह उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो आपको ये बताना है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा है कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो आपको बताना है कि कौन है। तो अतीत के जो चलचित्र है इसके जो रचयिता हैं उनका नाम महादेवी वर्मा है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पल्लव के रचयिता कौन है। आपको ये बताना है कि पल्लव के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा है। पल्लव जो है वो एक छायावादी रचना है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है। ये किसकी रचना है? पंत की रचना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि रचना के रचयिता का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हरिऔध हैं। तो आपको ये बताना है कि इसको किसने लिखा है। प्रसाद जी ने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है या हरिऔध ने लिखा है। तो देखिए, जो चिंतामणि है ये निबंधों का संग्रह है और इसको किसने लिखा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए आगे देखिए। आगे क्या करें कि जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो देखिए, जन्मेजय का जो नागयज्ञ है ये एक नाटक है और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आपको बताना है कि इन प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है। आपको ये बताना है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनके रचयिता कौन है। सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं कि रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए, जो पंक्तियां लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। चलिए अगला से देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में किसने लिखा था। श्याम सुंदर दास ने लिखा, सेठ गोविंद दास ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा या राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। तो देखिए, सबसे पहले जो आत्मकथा लिखी वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 का
डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि हा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में है पानी। इस प्रस्तुत पंक्तियों की यह प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस काव्य से ली गई हैं। आपको बताना है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं यह किस काव्य से जो है वो ली गई हैं। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में है पानी। तो देखिए पंक्तियां जो है वो मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई हैं और यह किससे ली गई हैं, यशोधरा से ली गई। किससे ली गई है, यशोधरा से। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसको किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। कह रहा है कि आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, देश विदेश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। देखिए जो आंचलिक रचनाएं होती हैं उनका संबंध क्षेत्र विशेष से होता है। और हिंदी में आंचलिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निर्गुण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि कौन है। कह रहा है कि निर्गुण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि कौन है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं कि केशवदास हैं। तो आपको ये बताना है कि निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। देखिए भाई अगर बात हम निर्गुण भक्ति शाखा की करें तो निर्गुण भक्ति शाखा के सबसे जो प्रमुख कवि होते हैं उनका नाम कबीरदास था। कौन था, कबीरदास था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। कह रहा है कि श्रद्धा जो है वो किस कृति की नायिका है, कामायनी की है, कुरुक्षेत्र की है, रामायण की है कि साकेत की है। तो आपको बताना कि किस कृति की नायिका जो है। तो देखिए जो श्रद्धा है वह कामायनी की नायिका है। किसकी नायिका है, कामायनी की नायिका है। चलिए अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिय न पान। इस प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है। कह रहा है कि तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिय न पान। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इस पंक्तियों के रचयिता जो हैं उनका नाम कौन है, तो उनका नाम है रहीम कवि। कौन कवि, रहीम कवि है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुआ छाए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो आपको ये बताना है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको बताना कि इन चारों में से इसके इसको लिखा किसने है, बताइए किसने लिखा है। तो इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को किसने लिखा है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरणगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो इसको लिखा था किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है, सत्यनारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं इसको किसने लिखा है। तो ये जो पंक्तियां हैं इसको लिखने वाले कौन हैं, तो इनको लिखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी कविता का नाम है फूल की अभिलाषा। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरह नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, राहुल सांकृत्यायन है, रामचंद्र शुक्ल है, जवाहरलाल नेहरू हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं। तो देखिए जो ये पंक्ति हैं इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है, राहुल सांकृत्यायन है।
तो किसकी पंक्ति है ये? राहुल सांकृत्यायन की। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है, सरदार पाठक है, मुकुटधर पांडे हैं या जयशंकर प्रसाद है। तो कौन है छायावाद के? देखिए छायावाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का जो समय है वो छायावाद का समय जो है वो 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना जाता है। चलिए अगला क्या है? कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? इसके कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है उसको किसने लिखा था? देखिए हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो गारसादा तासी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया था। और इसकी किताब का नाम था द इस्तवार दलाल लिटरेतुर इंदो या हिंदुस्तानी। ये किताब जो है इसके द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी जो है इसके रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, माधवराम स्प्रे है या ईशा अल्लाह खां है। तो आपको बताना है कि रानी की केतकी कहानी जो है इसके रचयिता कौन है। तो रानी जो केतकी की कहानी है इसके रचयिता का नाम क्या है? ईशा अल्लाह खां है। क्या नाम है? ईशा अल्लाह खां है। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला कह रहे हैं कि हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, कमलेश्वर है या रागी राघव है। तो आपको बताना है कि हार की जीत कहानी किसकी है। तो देखिए हार की जीत जो कहानी है ना, हार की जीत कहानी, इसमें कहानी हो गया है, ये गलत हो गया है। हार की जीत क्या है? वो कहानी, क्या है? कहानी है, यहाँ कहानी हो गया था। चलिए तो हार की जीत जो कहानी है वो कहानी किसकी है? तो वो कहानी है सुदर्शन की। जिसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है। वैसे हार की जीत जो कहानी है वो प्रेमचंद की भी है, लेकिन जो प्रमुख है वो सुदर्शन की है। चलिए अगला क्या कह रहा है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? कह रहा है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है? तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। रामचरितमानस किस में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो देखिए रामचरितमानस को लिखा किसने है? तो रामचरितमानस को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या जो है वो कितनी है। तो रामचरितमानस में कुल कांड जो है वो 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो कि तोड़ती पत्थर जो कविता है वो निराला की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर है। व्यंग्यपरक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी है। आपको बताना है कि कैसी कविता है। तो इस कविता को पंत जी ने कैसा लिखा है? यथार्थवादी लिखा है। किस तरह की कविता है? यथार्थवादी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि धुरस्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम बताना है। आपको ये बताना है कि धुरस्वामिनी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, जयशंकर प्रसाद है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आपको बताना है कि दुर्स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो देखिए दुर्स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद है। चलिए अगला देखा जाए। अगला कह रहे हैं कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि ईदगाह नामक कहानी जो है वो किसने लिखी है। तो देखिए ईदगाह कहानी की अगर बारे में बात करेंगे तो ईदगाह कहानी को किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। तो ईदगाह कहानी किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। चलो बच्चों आगे देखा जाए। कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ये बहुत पूछा जाता है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आषाढ़ का एक दिन अगर देखेंगे तो इसको लेखक का नाम मोहन राकेश है। किसने लिखा था? मोहन राकेश ने लिखा था। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा या मीरा बाई। आपको बताना है कि यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है या मीरा बाई हैं। तो देखिए यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, शुरुआती रचनाओं का एक संग्रह है। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि रंगभूमि उपन्यासकार के रचनाकार है। जो रंगभूमि उपन्यास है इसके रचनाकार का नाम बताना। राजेंद्र यादव का है, रांगे राघव का है, प्रेमचंद का है या अमरकांत का है। तो आपको बताना है कि रंगभूमि नामक उपन्यास जो है वो किसने लिखा है। तो रंगभूमि नामक जो उपन्यास है किसका लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है प्रेमचंद का। किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद का लिखा हुआ है। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है।
चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब प्रभु जी तुम और चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार का नाम बताना है। रैदास ने लिखा है, मलूकदास ने लिखा है, गुरु नानक ने लिखा है या कबीरदास ने लिखा है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। जल्दी से बताइए। रैदास हैं, मलूकदास हैं, गुरु नानक हैं कि कबीरदास हैं। तो देखिए इसके रचनाकार जो है वो रैदास है। किसने लिखा है? रैदास ने लिखा है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र कुमार की है, अज्ञे की है या रेणु की है। तो आपको बताना है कि ये उपन्यास किसका है। प्रेमचंद का है, जैनेन्द्र का है, अज्ञे का है या रेणु का है। तो अगर त्यागपत्र उपन्यास की बात की जाए और देखा जाए तो ये उपन्यास जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार को है। चलिए अगला सवाल। अगला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है वो कि जो संस्थापक हैं, की स्थापना लगभग 22 मई 1961 के आसपास माना जाता है और इसके संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन माने जाते हैं। ठीक है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सबसे पहले मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। उनकी रचना जो थी चिदम्बरा, उनके लिए 1968 में इनको मिला हुआ था। तो कौन हो जाएंगे इसमें? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। आपको बताना है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो देखिए जो विनय पत्रिका रचना है, यह रचना किसकी है। तो विनय पत्रिका रचना जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कलम के सिपाही क्या है। कलम के सिपाही क्या है। अब ये रचना का नाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। इसको यूं कह सकते हैं कि कलम के सिपाही, कलम का जो सिपाही है ये क्या है। तो कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी। तो आपको ये बताना है कि कलम का सिपाही है क्या। तो कलम के सिपाही जो है वो क्या है? वो एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और ये जीवनी किसने लिखा था? तो प्रेमचंद के पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय। तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी है। और 1963 में कलम के सिपाही के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। चलिए अगला कह रहा है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद को कहा जाता है, जैनेन्द्र कुमार को कहते हैं, अज्ञे को कहते हैं या फणीश्वरनाथ रेणु को कहते हैं। तो देखिए जो कथा सम्राट की उपाधि है वो किसको मिली थी? प्रेमचंद को मिली थी। किसको मिली थी? प्रेमचंद को मिली थी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है कि कर्मनासा की हार किसकी रचना है। कर्मनासा की हार जो है वो किसकी रचना है। प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, शिव प्रसाद सिंह की है या सुदर्शन की है। तो आपको बताना है कि कर्मनासा की हार जो है वो किसकी रचना है। प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुप्रसाद सिंह की है, सुदर्शन की है। तो जो प्रेमचंद कर्मनासा की हार है ये कहानी है और ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। चलिए अगला देखा जाए। अगला 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नमक का दरोगा किसकी कहानी है। आपको ये बताना है कि नमक का जो दरोगा है ये कहानी किसकी है। प्रेमचंद की है, निराला की है, सुदर्शन की है कि रेणु की। देखिए जो नमक का दरोगा कहानी है ये प्रेमचंद की है। किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। चलिए अगला देखा जाए। कह रहा है कि मधुशाला किसकी कृति है। आपको ये बताना है कि मधुशाला किसकी कृति है। निराला की है, पंत की है, हरिवंश राय बच्चन की है या जयशंकर प्रसाद की है। तो मधुशाला जो रचना है वो रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। और बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है उसका नाम है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। आपको ये बताना है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन है। तो देखिए हिंदी खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है उसका नाम प्रिय प्रवास है और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया था। और इसका प्रकाशन जो है 1914 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। तो इस तरह से बच्चों जो है ये हम लोगों का 50 जो प्रश्न था वो खत्म हुआ। 50 प्रश्न। और आप जो है मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बड़े पसंद आए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।